साधारण ब्याज। आज हम टॉपिक लेके चलते हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज हम कैसे निकालेंगे तो देखिएगा। सबसे पहले ये देखिएगा क्वेश्चन क्या है कि 10,000 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष का ब्याज कितना होगा। देखिए, सबसे पहले तो आप प्रतिशत का मतलब समझिए। प्रतिशत का मतलब होता है प्रत्येक में 100, प्रत्येक 100 में, यानी कि 100 में आपके कितने पैसे लगते हैं, रुपए लगते हैं 5%, यानी 5 रुपये। ठीक है, तो अब देखना है कि अगर 100 में 5 रुपये तो 200 में कितने हो जाएंगे, 10 रुपये। 300 में कितने हो जाएंगे, 15 रुपये। 400 में कितने हो जाएंगे, 20 रुपये। देखो, अब अगर ये हम 10,000 तक ले जाते हैं तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 को 20। जो प्रतिशत है उसका मतलब है कि 400/100 इंटू 5। देखो, 400 हो गया और इसके अपॉन में 100 हो गया, 5 का मल्टीप्लाई, ये 0 कट गया तो कितना हो गया, 5 4 जा 20, यानी कि 20 आ गया। इसी तरह से इसमें देखो, सबसे पहले हम लिखते हैं मूलधन। हमारा क्या होता है, मूलधन। मूलधन है 10,000, यानी कि 10,000 रुपये। और जो दर है हमारी ब्याज की दर, ब्याज दर क्या है, 5%। ठीक है, वार्षिक है, कितनी है, वार्षिक। ये विशेष जरूरी होता है कि वार्षिक है या छमाही है, त्रैमासिक है। ठीक है, और समय हमारा क्या है, 5 वर्ष। ठीक है, तो आप देखो, इसका सूत्र होता है ब्याज। ब्याज इक्वल टू होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे में 100। देखिए, ये हमने किया है 100 यहाँ, तो यही यहाँ लिख दिया जाता है। मूलधन कितना है, 10,000 इंटू दर कितनी है, 5%, और वर्ष कितना है, 5, और अपॉन में 100। ये 2 जीरो इस 2 जीरो से काट दिए। अब देखो, इनका मल्टीप्लाई किया, ये 100 ऐसे ही लिखा, 2 जीरो कट गई तो 100 बचा, इंटू 25। ठीक है, तो अब देखो 25 तो हम ऐसे ही लिख देंगे और 2 जीरो ये बढ़ जाएंगे, मल्टीप्लाई करने पर ये हमारा ब्याज हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इस ब्याज को इस आधार पे देखें तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। ये फार्मूला है, फार्मूला के आधार पे इस ब्याज को समझा जा सकता है। कुछ नहीं, सिंपल है, इसका मल्टीप्लाई करके और अपॉन में 100 कर देना है, आपका आंसर निकल आएगा। यानी कि जो हमारा ब्याज होगा वो कितना आ गया है, 2500 रुपये, 5 वर्ष का। ठीक है, तो यहाँ आपको समझ में आया होगा, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम आगे बताएंगे आपको एक क्वेश्चन और इसके बारे में समझाएंगे, जो 6 माही का होगा, जिसमें ब्याज दर की स्थिति होगी वो 6 महीने की होगी। उसमें हम कैसे करेंगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। छमाही ब्याज। छमाही ब्याज कैसे होता है, जिस तरह से वार्षिक ब्याज होता है उसी तरह से छमाही ब्याज होता है। मान लीजिए 1 वर्ष का ब्याज होगा आपका 1,000 रुपये। छमाही कितना हो जाएगा, ये देखो, छमाही ब्याज कैसे हो जाएगा। छमाही का मतलब होता है 1 वर्ष में 2 छमाही होती हैं। 1 वर्ष इक्वल टू 2 छमाही। इसका मतलब क्या है, छमाही का मतलब 2 भाग हो जाएंगे। तो 1,000 रुपये 1 वर्ष का ब्याज है, तो छमाही का कितना हो जाएगा, 1,000 बटे 2 रुपये। तो छमाही हो जाएगा आपका 500 रुपये। अगर इसी छमाही के साथ अगर त्रैमासिक करना चाहें तो 1 वर्ष में कितने त्रैमासिक होते हैं, 3-3 महीने करके 4। तो
इसका इसमें 4 का डिवाइड हो जाएगा। अगर इसी का त्रैमासिक निकालेंगे, त्रैमासिक ब्याज 1000 रुपये का, तो कितना हो जाएगा 1000/4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, काट देंगे तो 250 रुपये आएगा। इसी तरह से आप जितने भी, अगर 1 महीने का निकालना चाहेंगे तो 12 का हम डिवाइड कर देंगे। अगर मंथली निकालेंगे, मासिक इक्वल टू, तो देखिए 12 महीने होते हैं, तो 12 महीने का इसमें अपॉन हो जाएगा। तो मासिक ब्याज कितना हो जाएगा, मासिक ब्याज इक्वल टू 1000/12। अब जिसको काट के कितना आएगा, वही वैल्यू हो जाएगी 12×8 = 96, और फिर बचे 40 हो गए, 12×3 = 36.3। तो इस तरह से इतने रुपए मासिक हो जाएगा। इसी तरह से आप जिस आधार पर निकालेंगे, तो अब आपको ये समझना है कि 6 महीने, 6 मासिक का मतलब 6 माह, तो और त्रैमासिक का मतलब 4 माह, 3 माह, सॉरी, त्रैमासिक का मतलब 3 माह, और मासिक का मतलब 12, मासिक का मतलब 1 माह हो जाएगा। तो इस तरह से तिमाही, छमाही और मासिक तीनों का ब्याज इस तरह निकालना पड़ेगा, साधारण ब्याज। और साधारण ब्याज के तरीके से मान लीजिए आप 3000 का कोई ब्याज निकालेंगे छमाही, तो छमाही का मतलब 2 का डिवाइड, तो आगे जाएगा 1500, ठीक है। और एक त्रैमासिक का मतलब होता है 3000/4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका आधा कर देंगे तो आ जाएगा 750, ठीक है। और अगर मासिक निकालेंगे तो 3000/12, तो डिवाइड कर देंगे तो 12 दूनी 24, 12 पंचे 60, ये आ जाएगा। तो इस तरह से आपका पूरा मासिक, त्रैमासिक और छमाही और 1 वर्ष का तो बता ही दिया था, सभी का ब्याज निकाल सकते हैं। अब इसके बाद हम आगे वीडियो में आपको दूसरा कोई सिलेबस बताएंगे, जिसमें आपका निकालना, वो हम आपको निकालना सिखाएंगे। और जिन बच्चों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब कर लें, और जिससे आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।